हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे ही ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई है तो बच्चों के दिमाग में एक सस्पेंस है कि इस बार एग्ज़ाम में सिलेबस कैसा पूछा जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो उन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जो दिया गया है, जो पीछे एचएसएससी के एग्ज़ाम हुआ करते थे 75% 25% वाला रूल, उसके हिसाब से दिया गया, लेकिन उसको ब्रेक करके देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर एक्चुअल में आएगा क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है 75% वेटेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट, कंप्यूटर नॉलेज इन। ग्रुप सी पोस्ट का मतलब है कि कुछ पोस्टें ग्रुप सी के लिए रखी गई हैं और जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या रखी गई है, 12th प्लस में कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखो 75% वेटेज फॉर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और 25% वेटेज जो है वो हरियाणा जीके की रखी गई है। अब मैं इसको अगर ब्रेक करके आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, जो पहले 2017 से जब एचएसएससी ने एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं उस टाइम पर ये 75% और 25% वाली वेटेज से ही एग्ज़ाम ले रही है। ये जो 75% वेटेज रहती है ये हरियाणा जीके को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उनकी रहती है, और ये जो 25% वेटेज है ये किसकी रहती है, हरियाणा जीके की। अब ये जो ऊपर सब्जेक्ट है इनमें क्या आएगा, इनमें आएगा इंडिया जीके, ठीक है, इनमें साइंस आएगी, इसी के अंदर मैथ आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, उसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, सॉरी साइंस आएगी, और कुछ पोर्शन जो है आपका वो रहेगा 5 से 7 क्वेश्चन का, किसका, कंप्यूटर का। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अब मेन मुद्दा आता है कि इनके लिए हम क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रुप डी के लिए आपके लिए क्लासेस तो लेके आने वाली हूँ, लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस सेशन जो इस चैनल पर चलेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, कितनी लिमिट में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस को 2 बार लिख दिया, मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए लिख दिया। साइंस की अगर आप बात करें तो साइंस पीछे एचएसएससी ग्रुप डी में 15 नंबर की आया करती थी। तो क्या अब भी 15 नंबर की आएगी? हो सकता है 15 नंबर की आ जाए, लेकिन 10 नंबर की तो कहीं भी नहीं गई। उसका रीज़न ये है कि ये जो 75% है ना, इस रूल से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें साइंस के 10 क्वेश्चन आए ही आए हैं। और वैसे ही इंडिया जीके की बात करूं मैं तो इंडिया जीके के 15 क्वेश्चन आए ही आए हैं। इनके अंदर कुछ पोर्शन आप करंट अफेयर का भी 4-5 क्वेश्चन का ऐड कर सकते हो। वैसे ही मैथ की बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन मैथ के, और रीजनिंग की बात करूँ तो इतने ही क्वेश्चन इसके, इंग्लिश हिंदी के 6 से 7 क्वेश्चन, हिंदी के भी 6 से 7 क्वेश्चन, और वैसे ही कंप्यूटर के भी 6 से 7 क्वेश्चन। इस टाइप से एग्ज़ाम आता है। अब मैं बात करती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो इजी लेवल का है, कुछ बोलते हैं कि मॉडरेट लेवल का है, और कुछ बोलते हैं कि एग्ज़ाम मेरे को क्या लगा, हाई लेवल का लगा। तो देखिए, कभी भी एग्ज़ाम ना तो इजी होता है, ना मॉडरेट लेवल का होता है, और ना ही हाई लेवल का होता है। 100% में एग्ज़ाम यानी कि 100 क्वेश्चन है तो उसके अंदर लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी लेवल के होंगे, जो हर कोई कर सकता है। यानी कि अगर कोई बस से जा रहा है किराया लगा के, तो कम से कम उसका किराया वसूल हो जाए, यानी कि जाना वसूल हो जाए, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसके बाद में 30 to 40 क्वेश्चन जो डाले जाते हैं स्टूडेंट्स, वो मॉडरेट लेवल के डाले जाते हैं। इसमें आप 50 क्वेश्चन भी रख सकते हो, ठीक है, कि इतने डाले जाते हैं। और बाद का जो 20 to 25% पोर्शन बच गया वो हाई लेवल का होता है, जो डिसाइड करता है कि कौन बच्चा जो है वो जो मेरिट है उसको क्रॉस कर पाएगा। तो एग्ज़ाम कभी भी सारा मुश्किल नहीं होता, कभी भी सारा इजी नहीं होता, और कभी भी सारा मतलब कि बिल्कुल बीच वाले लेवल का नहीं होता। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो 20 से 30% जो अब मैंने बोला है ना, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप बुक ना भी उठाएंगे तो भी कर लेंगे आप इसको। लेकिन ये जो मॉडरेट लेवल है और हाई लेवल है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो मॉडरेट लेवल है ये आपका कवर होगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे किसकी, थ्योरी की,
ठीक है, थ्योरी की। और फिर ये जो 20 to 25% बच गया, ये वो क्वेश्चन है जो आप बोलते हो कि मैम हमने पढ़ा तो था, सारा था, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हमें पता नहीं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जब आप PYQ करोगे, जब आप MCQ की प्रैक्टिस करोगे, PYQ करोगे, MCQ की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये क्वेश्चन जो है वो आपके सॉर्ट आउट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी वही रहेगी। अगर आपको एग्ज़ाम करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल जो है वो कवर होगा। सिलेबस करने के बाद में इस सिलेबस को पक्का करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? रिवीजन करनी पड़ेगी। और फिर वो जो मेरिट तक जो लेकर जाएगी वो आपको लेकर जाएगी प्रैक्टिस। और अब मैंने यहाँ पर प्लस का निशान गलत लगा दिया, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाती हूँ कि यहाँ की अगर सिलेबस, मल्टीप्लाई का निशान लगाया है, अगर सिलेबस नहीं किया तो बात ही ख़त्म है, रिवीजन नहीं की तो भी बात ख़त्म है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस 0% है तो आपका ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी चीज़ के साथ में 0 होती है। अगर यहाँ पर आपने 5% की है तो फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6% की है, 100%, 100%, 100% चीज़ें सारी होंगी तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। ये बात मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। तो इस वजह से अभी से ही सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए। 9:30 बजे साइंस की क्लास रहेगी, साइंस की क्लास ज़रूर देखना। और इसी चैनल पर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप अगर फतेहाबाद के नज़दीक से हैं तो हमसे ऑफलाइन इंक्वायरी भी ले सकते हैं बैच की, ठीक है, और बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।